मुझसे मोहब्बत का इजहार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। तो आप लोग मेरे प्यारे भाई जितने भी हमारे चैनल पे नए हैं, आप लोग को अगर यह वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। क्योंकि मेरे प्यारे भाई जो भी व्यक्ति जो भी स्टूडेंट यह वीडियो को देख रहे हैं, उनसे हम 1 रुपया की उम्मीद नहीं किए हैं और यह वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग, हम मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल आप लोग यही दे सकते हैं, 3 फल दे सकते हैं। पहला, वीडियो को लाइक करके, दूसरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और तीसरा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय रखें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए आज हम लोग देखते हैं डाइस चैप्टर। क्या देखते हैं? डाइस बोले तो पासा। पासा किसको कहते हैं? तो लूडो गोटी आप लोग खेले होंगे ऑफलाइन। आजकल के तो दौर में सभी लोग ऑनलाइन खेलते हैं। तो लूडो गोटी में मेरे प्यारे भाई आपको देखिएगा, सबसे पहले आप लोग फिगर बनाने के लिए सीखिए। फिगर में इस प्रकार से आपको कर देना है, 2 बराबर लकीर खींचना है। इसको आपको दोनों साइड से बराबर खींचना है और इसको मेरे प्यारे भाई यहाँ से इस प्रकार से ला करके मिला देना है। अब हो सकता है आप लोग से कोई डाइस का परिभाषा पूछ दें कि बताइए पासा का परिभाषा क्या है। क्यूब इसी को बोल सकते हैं। ऐसे क्यूब एक अलग चैप्टर है, उसको हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। तो पासा का अगर कोई परिभाषा पूछेगा तो आप लोग यही जवाब दे सकते हैं कि वैसा वस्तु, तो आप लोग देखे होंगे, लूडो गोटी देखे होंगे, तो उसमें लंबाई भी बराबर होती है और चौड़ाई भी बराबर होती है और ऊंचाई भी बराबर होता है। तो अगर कोई आप लोग से परिभाषा पूछेंगे कि बताइए घन का परिभाषा क्या है, तो आप लोग यही बोल सकते हैं कि वैसा पासा या वैसा वस्तु जिसमें लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई, क्या वैसा वस्तु जिसमें लंबाई तथा चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों आपस में बराबर हो, उसे घन कहते हैं या पासा कहते हैं। अब मेरे प्यारे भाई आपको मालूम होना चाहिए कि पासा 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है क्लोज डाइस का हिंदी होता है बंद पासा, और एक होता है ओपन डाइस। तो ओपन डाइस का हिंदी होता है खुला पासा। तो मेरे प्यारे भाई आप लोग को मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर इस चैप्टर से कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो मेरे प्यारे भाई जिस एग्जाम में आपको रीजनिंग पूछा जाता है उसमें मैक्सिमम 2 नंबर या मिनिमम 1 नंबर का प्रश्न रहता है। ऐसे स्वाभाविक रूप से आपको हर एक एग्जामिनेशन में एक ही प्रश्न देखने को मिलेगा, कहीं 2 प्रश्न मिल जाता है देखने को। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे, क्या देखेंगे कि आपको टोटल कुल सतह बोले तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? कुल सतह या तो टोटल सरफेस बोल सकते हैं। तो कुल सतह जो होता है 6 होता है। कुल सतह कितना होता है? 6। तो आप बोलिएगा सर यहाँ पर 3 ही सतह दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर दिखाई देने वाला सतह है, जो दिखाई देने वाला सतह है 3 है और 3 छिपा हुआ है। 3 क्या है? छिपा हुआ है। 3 सतह क्या है? छिपा हुआ। हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ऊपर वाला अगर सतह दिखाई दे रहा है, ऊपरी सतह, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टॉप। तो नीचे वाला छिपा हुआ है। नीचे वाला क्या है? छिपा हुआ है। इसको बोलते हैं बॉटम। इसको क्या बोलते हैं? बॉटम। अगर मेरे प्यारे, अगर आपका लेफ्ट साइड दिखाई देगा
लेफ्ट बोले तो बाएं, लेफ्ट बोले तो बाएं। अगर आपको बाएं वाला साइड दिखाई देगा, इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्ट। अगर आपको बाएं वाला साइड दिखाई देगा तो दाएं वाला नहीं दिखाई देगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं राइट। और मेरे प्यारे, अगर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आपको एक होता है फ्रंट। फ्रंट मीन्स होता है सामने। फ्रंट मीन्स क्या होता है? सामने। फ्रंट मीन्स होता है सामने। अगर फ्रंट वाला दिखाई देगा तो बैक। बैक मीन्स होता है पीछे। पीछे वाला जो है आपको हिडन रहेगा। क्या यहां पर आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं? देखिए, ऊपर वाला सतह दिखाई दे रहा था, इसके नीचे वाला छिपा हुआ है। अगर इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट तो इसका बैक साइड छिपा हुआ है। अगर इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट तो इसका राइट साइड है जो छिपा हुआ है। तो यहाँ पर आपको हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सतह है, 6 सरफेस है। तो यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है और 3 छिपा हुआ है। अब इसको बनाने का जो हम लोग किस प्रकार से इसको देखेंगे, इसमें पहले टोटल टाइप्स ऑफ प्रश्न मतलब टोटल प्रश्न किस किस प्रकार से किस किस टाइप से बनता है। तो आपको इसमें सबसे पहले हो सकता है कि प्रश्न में आपको सिंगल फिगर दिया हुआ रहेगा। कितना फिगर दिया हुआ रहेगा? सिंगल फिगर दिया हुआ रहेगा। दूसरा टाइप में हो सकता है मेरे प्यारे आपको 2-2 फिगर दिया हुआ रहेगा प्रश्न में। कितना फिगर दिया हुआ रहेगा? 2-2 फिगर दिया हुआ रहेगा। अब अगला हो सकता है मेरे प्यारे भाई कि मोर देन 2 फिगर रह सकता है। मोर देन 2 डाइस। मोर देन 2 डाइस। चौथा आपको ओपन डाइस। चौथा आपको क्या? ओपन डाइस। चौथा आपको क्या? ओपन डाइस। मेरे प्यारे, आपको प्रश्न में कैसा आपको दिखाई देगा? तो हो सकता आपको कि सिंगल फिगर रहे प्रश्न में, हो सकता आपको डबल फिगर रहे प्रश्न में, हो सकता आपको मोर देन 2 डाइस रहे प्रश्न में, मतलब 2 से अधिक फिगर रहे प्रश्न में। और चौथा हो सकता आपको ओपन डाइस खुला हुआ पासा से प्रश्न रहे। अब इसका 3 मेथड है मेरे प्यारे बनाने का। कितना मेथड है? 3 मेथड। तो आगे हम लोग बने रहेंगे वीडियो पे लगातार और सीखते जाएंगे। इसका 3 मेथड है बनाने का। पहला हो सकता है 1 कॉमन ट्रिक लगे। पहला हो सके 1 कॉमन ट्रिक। दूसरा मेथड है मेरे प्यारे 2 कॉमन ट्रिक। 2 कॉमन ट्रिक। तीसरा है आपका नो कॉमन ट्रिक। नो कॉमन ट्रिक। अब यहां पे हम लोग समझेंगे 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक, नो कॉमन ट्रिक। इतने 3 प्रकार से आपको पूरा प्रश्न बन जाएगा, एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है मेरे प्यारे। तो आपको अभी सबसे पहले हम लेकर के चलेंगे 2 कॉमन ट्रिक वाले प्रश्न पे। कितने कॉमन ट्रिक वाले प्रश्न पे? 2 कॉमन ट्रिक वाले प्रश्न पे। तो आप लोग बने रहिए वीडियो पे लगातार। अब हम लोग चलेंगे 2 कॉमन वाले ट्रिक प्रश्न पे। तो आगे हम लोग देखते हैं। अगर आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं तो इसे छापते चलिएगा, आप लोग काफी मदद देगा, नोट्स बनाते चलिएगा। अभी हम लोग चलेंगे 2 कॉमन ट्रिक।
पहला प्रश्न है मेरे प्यारे, अभी हम लोग वन कॉमन ट्रिक लेकर के चलेंगे। अभी हम लोग वन कॉमन ट्रिक लेकर के चलेंगे, तो देखिएगा अब यहां पर आपको हो सकता है दो के विपरीत पूछे प्रश्न में कि बताएं दो के विपरीत कौन सी संख्या है, दो के विपरीत कौन सी संख्या है। हो सकता है आपको एक के विपरीत पूछा जाए, किसका विपरीत मेरे प्यारे भाई, एक का विपरीत पूछा जाए। हो सकता है आपको तीन के विपरीत पूछा जाए, हो सकता है आपको तीन का विपरीत पूछा जाए। अब हम लोग देखेंगे और सीखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो यहां पर देखेंगे यह दोनों फिगर में कौन ऐसा संख्या है, कौन ऐसा संख्या है जो दोनों में मौजूद है, जो दोनों में मौजूद है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर तीन है जो दोनों में मौजूद है, तीन है जो दोनों में मौजूद है। तो एक आया तीन फिगर 1 के लिए और एक तीन आया फिगर 2 के लिए। अब मेरे प्यारे यहां से आप क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं, लेकिन एक बातों को हमेशा ध्यान में रखेंगे। क्या 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 हम बोले आपको कि यहाँ पे आप क्लॉकवाइज भी दोनों में मूव कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं, लेकिन दोनों में करना है। अगर क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो दोनों में क्लॉकवाइज, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो दोनों में एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो हम लोग किसी एगो को पकड़कर चलेंगे, क्लॉकवाइज से ही बनाएंगे प्रश्न। तो यहाँ पर 3 से हम लोग क्लॉकवाइज मूव करेंगे, 3 से हम लोग क्लॉकवाइज मूव करेंगे। क्लॉकवाइज बोले मेरे प्यारे भाई तो घड़ी के दिशा में, कौन दिशा में, घड़ी की दिशा में मूव करेंगे। तो घड़ी की कांटा इस प्रकार से घूमती है, आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो दोनों में कौन वाइज मूव करेंगे, क्लॉकवाइज मूव करेंगे। अब फिगर 1 को पकड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो बताइए 3 लिख दिए, यहां पर 3 के बाद क्या मिला, 1। तो यहां पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब बताइए 3 1 लिख दिए, 1 के बाद क्या मिला, 2 मिला। तो यहां पर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब मेरे प्यारे भाई फिगर 1 कंप्लीट हो गया। अब चले आएंगे फिगर 2 पे। तो यहां पर 3 मौजूद है, तो 3 यहां पर लिख दिए हैं। 3 के बाद क्या मिला, 4 मिला, तो 4 लिख देंगे। अब मेरे प्यारे भाई 4 के बाद क्या मिला, 5 मिला, तो 5 लिख देंगे। अब आपको यहां पर देखना है कि 2 का विपरीत अगर पूछेगा तो 5, 2 का विपरीत पूछेगा तो 5, अब 5 का पूछेगा तब 2, क्या 2 का पूछेगा तब 5 और 5 का पूछेगा तब 2, 1 का पूछेगा तब 4 और 4 का पूछेगा तब 1। कहिए कैसे। तो अगर मान लिया जाए कि हम आपके दुश्मन हैं तो आप भी तो हमारे दुश्मन हैं। तो यहां पर 1 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 1। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 3 का विपरीत क्या होगा, क्या पूछा जाएगा, 3 का विपरीत क्या होगा। तो यहां पर 3 दोनों में कॉमन सतह था, 3 दोनों में कॉमन सतह है। तो मेरे प्यारे आपको ध्यान देना है कि यहां पर संख्या लिखा गया है। तो संख्या जब भी होता है लीडो गोटी में अगर लिखाता है 1 से लेकर के कहां तक लिखाता है, 6 तक लिखाता है। कहां तक लिखाता है, 6 तक। अब हम लोग देखेंगे कि 1 से 6 तक में कौन ऐसा संख्या है जो यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखिए 1 यहां पर दिखाई दे रहा है, 2 भी यहां पर दिखाई दे रहा है,
3 भी यहां पर दिखाई दे रहा है, 4 भी यहां पर दिखाई दे रहा है, 5 भी यहां पर दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे प्यारे 6 यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। तब 3 का विपरीत पूछेगा, तब 3 का विपरीत 3 नहीं होगा, 3 का विपरीत 6 होगा, और 6 का विपरीत पूछेगा तो 3 होगा। तो आइए आप लोग इसको बनाते हैं। यहां पर पूछा गया 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगा। ऑप्शन ए में मान लीजिए कि पहला प्रश्न है, ये आपका दूसरा प्रश्न है, ये आपका तीसरा प्रश्न है। तो ए नंबर में 2 का विपरीत पूछा तो हो सकता है 5 ए में रहे, बी में 3 रहे, सी में 4 रहे और डी में 2 रहे। तब बताइए 2 का विपरीत पूछा मेरे प्यारे भाई, पहला प्रश्न का ही जो जवाब देना है। तो बताइए 2 का विपरीत, तब 2 का विपरीत क्या आया है, 5 आया है, तो 5 को हम लोग टिक आउट करेंगे। बाकी ये सब से हमें कोई मतलब नहीं है, बाकी ये सब से हमें कोई मतलब नहीं है। चलिए आइए दूसरा नंबर प्रश्न पे 1 का विपरीत पूछा है। तो ए नंबर ऑप्शन में 5 रहे, बी में 3 रहे, सी में 4 रहे और डी में 2 रहे। तो यहां पर आपको किसका विपरीत निकालना है मेरे प्यारे, 1 का विपरीत निकालना है। तो 1 का विपरीत क्या दिया गया है, 4 दिया गया है, तो सी नंबर टिक आउट करेंगे, ये सबसे हमें कोई मतलब नहीं है। चलिए 3 नंबर प्रश्न पे आइए मेरे प्यारे, किसका विपरीत पूछा, 3 के विपरीत पूछा है। ए नंबर में 5 है, बी नंबर में 3 है और सी नंबर में 6 है और डी नंबर में 1 है। अब यहां पर आप लोग को ध्यान देना है कि 3 का विपरीत तीसरा प्रश्न में पूछा है, तब 3 का विपरीत क्या आया है मेरे प्यारे, 6 आया है, तो 6 को टिक आउट करेंगे, बाकी ये सबसे हमें कोई मतलब नहीं है। तो मेरे प्यारे अगर आप लोग को यह प्रश्न, आप लोग को यह वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप लोग क्या है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन बना रहे मेरे प्यारे। तो आइए आगे अब हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न पे आइए। चलिए आइए मेरे प्यारे, यहाँ पर आपको 3 प्रश्नों का जवाब देना है। कितने प्रश्नों को, 3 प्रश्नों के। हो सकता है यहाँ पर आपको बोला जाए, पहला प्रश्न बोला है 4 का विपरीत निकालने के लिए, दूसरा प्रश्न बोला है 5 के विपरीत निकालने के लिए, तीसरा प्रश्न बोला है 1 का विपरीत निकालने के लिए। तो आप लोग देखिए कि अगर आप लोग सीखे हैं तो वीडियो को रोक कर सबसे पहले आप लोग जवाब दे दीजिए, ताकि आपका जो है दिमाग अधिक डेवलप कर पाए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे भाई कि ये दोनों फिगर में कौन ऐसा संख्या है जो दोनों में मौजूद है।
कौन ऐसा संख्या है जो दोनों में मौजूद है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि सर एक है जो दोनों में मौजूद है। तो एक कितना जगह लिखेंगे, 2 जगह लिखेंगे। एक कितना जगह लिखेंगे, 2 जगह लिखेंगे। अब आप लोग बोल सकते हैं कि सर अब हम लोग एक को सर्किल से बंद कर देंगे और दोनों में क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो क्लॉकवाइज बोले तो घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज बोले तो घड़ी के दिशा में हमेशा इस प्रकार से आपको घूमना है, घड़ी के दिशा में घूमना है। एक बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि हमेशा कौन दिशा में घूमना है, क्लॉकवाइज घूमना है बोले तो घड़ी के दिशा में घूमना है, घड़ी के दिशा में घूमना है। तो बताइए मेरे प्यारे, आगे अब हम लोग चलते हैं। तो एक है तो एक यहां पर लिख दिए, एक के बाद घड़ी के दिशा में मूव कर रहे हैं तो कौन संख्या मिला, तो एक के बाद 3 मिला तो 3 लिख देंगे। 3 के बाद क्या मिला प्यारे, 6 मिला तो 6 लिख देंगे। फिगर 1 हम लोग को कंप्लीट हो गया। अब फिगर नंबर 2 पे चलते हैं मेरे प्यारे। तो एक यहां पर है, 1 लिख दिए। 1 के बाद क्या मिला मेरे प्यारे भाई, 5 मिला तो 5 लिख दिए। 5 के बाद क्या मिला मेरे प्यारे, 4 मिला तो 4 लिख दिए। अब आप लोग से हम पूछना चाहते हैं कि कौन ऐसा संख्या है जो यहां पर नहीं दिखाई दे रहा, 1 का विपरीत। तो आपको ध्यान में तुरंत जाना चाहिए, माइंड में तुरंत बनना चाहिए कि अच्छा संख्या का प्रयोग किया गया है तो 1 से लेकर के 6 डिजिट तक आपको यहां पर दर्शाया जाना चाहिए। तो देखिए 1 से लेकर के 6 तक में कौन ऐसा संख्या है जो यहां पर मौजूद नहीं है। देखने से ही मालूम चल जाएगा, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। 1 दिखाई दे रहा, 2 यहां पर कहीं नहीं दिखाई दे रहा तो 2 लिख देंगे। अब मेरे प्यारे 1 का विपरीत पूछा है तीसरा नंबर प्रश्न में, तो 1 का विपरीत क्या आ गया, 2 आ गया। तो हम लोग 2 को टिक आउट कर देंगे। अगर 2 का विपरीत पूछता तो 1 होता, 3 का विपरीत पूछेगा 5 होगा, 5 का विपरीत पूछेगा 3 होगा, और 4 का विपरीत पूछेगा तो 6 होगा, और 6 का विपरीत पूछेगा तो 4 होगा। तो मेरे प्यारे आप लोग देखिए प्रश्न संख्या पहला में किसका विपरीत पूछा है, 4 के विपरीत पूछा है। तो 4 का विपरीत क्या है, 6 है। तो हम लोग डी नंबर ऑप्शन को टिक आउट कर सकते हैं। कितने नंबर ऑप्शन को टिक आउट कर सकते हैं, डी नंबर ऑप्शन को टिक आउट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 पे अगर हम लोग चले आए मेरे प्यारे, तो पूछा गया है 5 के विपरीत क्या होगा। तो 5 का विपरीत क्या दिया गया है मेरे प्यारे, 3 निकाले हैं। तो हम लोग बी नंबर ऑप्शन को टिक आउट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे हमें विश्वास है, हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि आप लोग एक ही तरह से हमें सेवा प्रदान कर सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो आगे भी हम वीडियो जारी रखेंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम दीजिए, किसी भी चीज़ का एग्जाम दीजिए, किसी भी विभाग के एग्जाम दीजिए, तो आपको जहां भी रीजनिंग पूछा जाता है वहां पर डाइस से 1 नंबर का बनता ही बनता है प्रश्न। तो चलिए अब आप लोग से हम मिलेंगे पार्ट 2 वीडियो में। आप लोग से हम मिलेंगे पार्ट 2 वीडियो में। तो देखिए आगे अब हम लोग चलेंगे, देखते चलिए।